थी, लड़का जैसे घूमते थे फिरते थे, मैंने देखने में थे, तो हम लड़की कैसे हो सकते हो, मेरा फीलिंग्स लड़की जैसा क्यों हो सकता है, मेरा पापा नहीं मान पा रहे। उस टाइम लड़का का कपड़ा ही पहनते थे। लड़का का कपड़ा पहनती थी और लड़की से दोस्ती करती थी। हाँ। एक लड़के से एक लड़की के रूप में जब आई तो आपके गांव मोहल्ले का क्या रिएक्शन था, वो लोग क्या कहते थे? जब प्यार करेगा तो उसका घर से तो ताना मारेगा ही, उसका दोस्त लोग। आप चाहती हैं किसी लड़की को? आप सब कोई चाहती से, हम भी चाहती हूँ जो हाँ मुझे कोई प्यार करे। चाहता है जो हाँ अपना बच्चा ऐसा ना वैसा, जैसा सब माने आँखों का नज़र पे जैसा देखता है लोग वही सोचता है, लेकिन अंदर से सोचने का देखने का कोशिश कोई नहीं करता है। मर भी जाते हैं। मुझे दुख सहने का क्षमता दिया है, इसलिए भगवान मुझे दुख देता है। और बोलती हूँ हाँ भगवान मुझे जितना भी दुख देना मैं सब कुछ सह इंसान हूँ, तो सब कोई इंसान है, तो हम अलग क्यों हो, हमारा फीलिंग्स अलग है। इसलिए जब आपने मैट्रिक पास किया, 10th का एग्ज़ाम दिया, तो उस वक्त कौन सा ड्रेस हुआ करता था? सच बात है, उस टाइम भी हम लड़का का कपड़ा पहनते। मौजूद है सोनी कुमारी। ये सोनी कुमारी किन्नर है और किन्नर को अक्सर हमारे समाज में देखा जाता है कि कई ऐसे बातों से और शब्दों से इनको निवारण करना पड़ता है, लेकिन सारे बातों को अलग नज़रअंदाज करते हुए ये अपने कामों में लगती है और जीवन जीने में व्यस्त रहती हैं। लेकिन जो इंसान है ये भी इंसान है, इनके भी अंदर वो दिल है, इनके भी अंदर वो जुनून है, इनके अंदर भी वो खूबियाँ है जो हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन कोई ऐसे कुछ तुच्छ मानसिकता प्राणी के जो लोग होते हैं, इनको कई ऐसे शब्दों से उच्चारण करके इनका दिल को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, जिस तरह से आप लोग का भी माता पिता होते हैं, इनके भी माता पिता होते हैं। ये भी अपने माँ के 9 महीना कोख में रहकर इस धरती पर आती है, इस दुनिया को देखने के लिए आती हैं। लेकिन इनका क्या कसूर है जब भगवान ने ही इनको ऐसा बना करके इस धरती पर भेजा है? आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि इनके अंदर में भी वही खून है, इनके अंदर में भी वही जज्बात है, इनके अंदर में भी वही दिल है। तमाम बातचीत करेंगे, आज इन्हीं के विषय पर हम चर्चा करेंगे और आज इन्हीं की कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका। प्रणाम, मैं सोनी कुमारी। अच्छा सोनी, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब समाज में जाती है, आप लोग हालांकि किन्नर हैं आप लोग, कौन सा बातों का निवारण करना पड़ता है, कौन सा शब्दों का निवारण करना पड़ता है? बहुत कुछ सुनना पड़ता है हम लोगों को, ये नया बात नहीं है। बहुत तरीके से गंदा गंदा बात भी सुनना पड़ता है। जैसे लोग बोलता है किन्नर, छक्का, लौंडा, कोई भी कुछ भी बोलता है, वो ये सब सुनने का हम लोग का भी आदत हो गया है, सह गया है। अच्छा सोनी, एक मेरा सवाल ये है कि जब आप जन्म लिए इस धरती पर आए तो कैसे लगा कि हम एक किन्नर हो गए हैं और इस समाज के लायक हम नहीं हैं? शुरू में तो जब बच्चा थे तब खेलते घूमते फिरते मुझे बहुत अच्छा लगता था, सबको प्यार मिलता था। जब धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगी हूँ और हमारा जो हरकत ही चेंज होने लगा है, उसी में सब हमको अलग नज़र से देखने लगे हैं। जो हाँ समाज के लोग, परिवार के सब कोई, दोस्त सहेली, सब कोई हमको अलग से देखने लगे, अलग नज़र से। तो हम तब से हमारा हरकती, हमारा बोलना चलना, हमारा चलना फिरना, हमारा माइंड सब कुछ अलग दिशा में चला गया, जो हाँ बच्चा जैसा और नहीं है। जब से धीरे धीरे हम बड़ा होने लगी हूँ तब धीरे धीरे हमारा फीलिंग्स भी चेंज होने लगा है, हमारा सोच, हमारा चिंता भावना, हमारा चलना बोलना सब कुछ। तो अच्छा, जब आप स्कूल में जाती होंगी, आप पढ़ाई तो की है? हाँ, मैं पढ़ाई की हूँ। मैं ग्रेजुएशन। अच्छा, आप ग्रेजुएशन पास हैं? हाँ। अच्छा सोनी, एक बात मैं जानना चाहूँगा, जब आप जब 5 साल की होंगी, 7 साल की होंगी, जब स्कूल आप जाती होंगी, तो स्कूल के बच्चों का रिएक्शन क्या होता था आपके प्रति? स्कूल के तो पूरा स्कूल के बच्चा मेरा पीछे पड़े रहते थे। सब कोई मेरे को तांग करता था, सब कोई मेरे को बोलता, मुझे बहुत दुख लगता। और छक्का, हाफ लेडीज, वैसा जिसका जो मुंह पे आता था, जो जैसे बोलना चाहता था, सब कुछ मुझे बोलता। और मैं क्या करूँ ना, मेरा कोई लड़का दोस्त नहीं था, मेरा 2-3 सहेली थी। अच्छा, लड़की सहेली थी? हाँ, वो लोग के साथ हम सिर्फ घूमते थे। कपड़ा कैसे पहनती थी आप? हाँ, उस टाइम लड़का का कपड़ा ही पहनते थे। लड़का का कपड़ा पहनती थी और लड़की से दोस्ती करती थी? हाँ।
अच्छा, तो लड़की एक्सेप्ट कर लेती थी लड़के के कपड़ा में? स्कूल में हम जाते थे तो एक लड़का का कपड़ा पहन के जाते थे, लेकिन घर में जब रहते थे तब हमारा माँ की, दीदी के सब का कपड़ा हम पहनते थे। और कभी मैं लड़का का साथ ना दोस्ती हुआ, ना घूमा फिरा कुछ नहीं, ना खेली हो। हर टाइम बचपन से मेरा सहेली थी, मेरा गुड़िया थे, गुड़िया लेके खेलते थे, मेरा सहेली लोग के साथ हम खेलते थे बस। और अच्छा, ये जो सफ़र था स्कूल का, जैसे 7वीं में गई, 8वीं में गई, आप ग्रेजुएशन तक पास गई, जब आपने मैट्रिक पास किया, 10th का एग्ज़ाम दिया, तो उस वक्त कौन सा ड्रेस हुआ करता था? सच बात है, उस टाइम भी हम लड़का का कपड़ा पहनते थे। 10th तक? हाँ। आप 10th पास करके उस तक लड़के के कपड़े पहनते? हाँ। अच्छा। जब कॉलेज गए हो तब जब मुझे सब पता बारे में सब कुछ पता चला, जो हाँ दुनिया में हम अकेला नहीं हूँ, जो हमारे जैसा बहुत लोग हैं। मुझे जब स्कूल में थे, मेरा लाइफ स्कूल तक था, जो हम घर से स्कूल इतना ही हम देखते थे, इतना ही जानते थे, और ट्यूशन, इसका अलावा इसका बाहर कुछ नहीं जानते थे। ना मेरा पास स्मार्टफोन था, ना कुछ हो। टीवी घर पे था तो टीवी पे सीरियल मेरा मम्मी पापा सब कोई देखता था, बस उसमें तो ये सब नहीं दिखाता, ना इस सब के बारे में कोई जानकारी मेरे को था। तो जब बड़ा होने लगी हूँ तब मुझे पता चला जो मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, वो लोग भी जी रहा है। और तब से मेरे को अपना ज़िंदगी जीने शुरू किया हूँ, जो हाँ मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे जीना है। भगवान ने जैसा आपको बनाकर भेजा है। आपने मतलब जब आप मैट्रिक पास की, ग्रेजुएशन पास कर गई, तब आपको लगा कि नहीं, जो मैं हूँ वो सच, मतलब दुनिया के पास आना चाहिए, तो उस वक्त आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था? मेरा पापा तो बहुत शॉक्ड हो गया था। मेरा पापा मान नहीं पा रहा था ये बात, जो हाँ वैसा कैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हमारा बेटा बेटी कैसे हो सकती है, मतलब किन्नर कैसे हो सकती है। मेरा पापा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, जो हाँ वो कैसे लड़की हो सकता है। उसको बचपन से हम लड़का कपड़ा में पहनते थे, लड़का जैसे घूमते थे फिरते थे, मैंने देखने में थे, तो हम लड़की कैसे हो सकते हो, मेरा फीलिंग्स लड़की जैसे क्यों हो सकता है। मेरा पापा नहीं मान पा रहा था, और सिर्फ पापा नहीं, मेरा भाई, मेरा परिवार के कोई नहीं मान पा रहा था। लेकिन मेरा माँ मेरे को समझता था, और मेरा एक भौजी थी, उनका साथ मेरा अच्छा रिलेशन था, दोस्ती था, सब बात उनका शेयर करते थे, तो उन्हें मुझे समझते थे। तो मेरा मम्मी मेरे को समझा है, और धीरे धीरे सब कोई धीरे धीरे मान लिया है। अच्छा, समाज, जब आप एक लड़के से एक लड़की के रूप में जब आई, तो आपके गांव मोहल्ले का क्या रिएक्शन था? वो लोग क्या कहते थे? शुरू में तो बहुत कुछ कहता था लोग, बहुत कुछ सही हो, बहुत कुछ देखी हो, सहना पड़ा, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा है। लेकिन समाज मुझे नहीं मान पा रहा था, जो हाँ कैसे हो सकता है। लेकिन लोग को ये मालूम नहीं है, जो हमारा जैसा भी लोग होता है, क्योंकि गांव में पूरा गांव में हम अकेले ही हो, और अलग गांव में भी, मैंने आसपास के गांव में सिर्फ मुझे अकेला के ही दिखा है सब कोई। तो उन लोगों को तो धारणा है जितना उतना ही तो सोचेगा, उतना ही देखेगा। लेकिन मेरा जैसा किसी को नहीं देखा है, तो कैसे सोचेगा जो हाँ ऐसा हो सकता है। अभी तो हर जगह पे दिखाई देता है। ऐसा नहीं लगा कि जो हम समाज में एक अलग अजूबे की तरह हम आ गए हैं? कभी आपका मन नहीं हुआ कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है? हाँ, शुरू में पहले जब छोटे थे तब मुझे ऐसा ही फील होता, जो हम क्यों आए हो ये धरती पे, भगवान मुझे क्यों भेजा है। जब मेरे को देख के सबका प्रॉब्लम है, मुझे सब कोई तांग करता था, सब कोई बोलता था अगर हम सबसे अलग हूँ तो मैं क्यों यहीं पे हूँ, कोई दूसरा मुझे जगह पे भगवान मेरे को भेजता। और जब भगवान मेरे को जन्म दिया है तो ऐसे क्यों जन्म दिया है, और वैसा जन्म हुआ है तो सब कोई मान क्यों नहीं ले रहा है, क्यों नहीं मान पा रहा है मुझे, क्यों नॉर्मल प्यार कर रहा है, हाँ क्यों प्यार नहीं कर रहा है, क्यों नॉर्मल मुझे नहीं देख पा रहा है सब कोई, सबका पास सबका नज़र पे हम अलग क्यों हो, क्यों हम भी इंसान हो तो सब कोई इंसान है, तो हम अलग क्यों हो, हमारा फीलिंग्स अलग है। इसलिए कभी मन आपका विचलित नहीं हुआ कि ये दुनिया को छोड़ करके चला जाना चाहिए, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है? हाँ, मुझे बहुत बार ऐसा महसूस हुआ है, जो हाँ नहीं रहना है मुझे धरती पे, ये दुनिया में मेरा कोई नहीं, ना मुझे समझने वाला कोई नहीं है, हम अकेला हो। लेकिन फिर जब हम दुनिया देखने लगी हो, बड़ा होने लगी हो, तब मुझे महसूस हुआ,
तब समझ में आया है जो ना मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा जैसा बहुत लोग हैं, वो लोग भी लड़ाई करके जी रहे हैं, वो लोग भी बहुत आगे बढ़ा है। ऐसा बहुत ट्रांस वुमेन है जो बहुत आगे बढ़ा है, तो मुझे भी आगे बढ़ना है। अच्छा, आप कह रहे थे कि जो मेरे पापा थे वो हमेशा ये बात हमको कहते थे कि बेटा कभी हार नहीं मानना है, जीवन से हार नहीं मानना है। हाँ, मेरा पापा हमेशा मेरे को एक ही बात कहता था, जो कभी हार नहीं मानना है। हम पापा के कहना हम हमेशा याद रखते थे, जो हाँ कुछ भी हो जाए, जितना भी दुख मुझे हो दे भगवान ने, अगर मुझे दुख सहने का क्षमता है इसलिए भगवान मुझे दुख दिया है। सबको नहीं होता है, वरना सबको दुख दिया जाए, दुख सहने का सबको क्षमता नहीं होता है, कितना लोग मर भी जाते हैं। मुझे दुख सहने का क्षमता दिया है इसलिए भगवान मुझे दुख देता है, और बोलती हूँ हाँ भगवान मुझे जितना भी दुख देना मैं सब कुछ सह लेंगे, मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है। तो बस क्या चाहेंगे कि अगले जन्म में कुछ करना इस रूप में आऊं इस धरती पर? मुझे तो हर जन्म लेने का कोई सपना ही नहीं है, क्योंकि जन्म पे एक ही जन्म बहुत हो गया है बस, और नहीं। अब नहीं चाहेंगे कि हम इस रूप में फिर इस धरती पर आए? नहीं, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा। नहीं, कोई नहीं चाहेगा। इसमें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत, बचपन से अभी तक जितना दिन जियो लड़ाई करके जीना पड़ेगा हर जगह पे। घर पे पहला लड़ाई तो घर के साथ होगा, क्योंकि कोई मानना नहीं चाहता है जो हाँ अपना बच्चा ऐसा ना वैसा, जैसा सब माने आँखों का नज़र पे जैसा देखता है लोग वही सोचता है, लेकिन अंदर से सोचने का देखने का कोशिश कोई नहीं करता है, तो लोग जैसा देखा है वैसा ही सोचेगा ना। सुनिए, लास्ट मेरा सवाल रहेगा, जैसे आपकी उम्र हो गई 24 साल, कभी हम सफ़र में आपको नहीं लगा कि एक हमारा भी हम सफ़र हो, एक हमारे भी चाहने वाला हो, हमसे भी प्रेम करने वाला हो, ताकि हमारा जो जीवन हो आगे तक जा पाए, हम खुशहाल जीवन बिता पाए? ये तो सबको ही चाहता है, जो सबका ज़िंदगी में कोई आए और सब कोई अच्छे से ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन मुश्किल है। अगर कोई मुझे प्यार करे तो मेरा जैसा ही उनको भी उतना ही लड़ाई करना पड़ेगा सबसे। जैसे हम समाज से, अपना घर से, अपना दोस्त से, सबका साथ ही लड़ना पड़ेगा। जैसे हम बचपन से लड़ते रहते इतना बड़े हुई हूँ, तो सबसे मुझे लड़ना पड़ा, स्कूल, कॉलेज, घर, बाहर, गांव, टोला, सबसे। यहीं पे हूँ तो यहीं पे भी मुझे लड़ना पड़ता है। जो हाँ प्रोग्राम पे जाती हूँ तो कितना लोग कितना कुछ बोलता है, सब कुछ सहना पड़ता है। और तो एक लड़का जब प्यार करेगा तो उसका घर से तो ताना मारेगा ही, उसका दोस्त लोग। आप चाहती हैं किसी लड़की को? आप चाहते सब कोई चाहता है, तो हम भी क्यों नहीं चाहेंगे, माने हमारा भी फीलिंग्स है, हम भी चाहती हूँ जो हाँ मुझे कोई प्यार करे। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं? होता है, बहुत लड़का प्रपोज भी करता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, वैसे ही सबका साथ थोड़ा ही सब कुछ होता है, जिसका साथ जिसको दिल लगे उसी का साथ सब कुछ होता है। बिल्कुल। देखिए, सोनी से तमाम बातचीत हुआ और इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे पिताजी ने एक ही शब्द कहा बचपन में कि बेटा कभी जीवन से हार नहीं मानना है, और उसी शब्द को लेकर के हम आज तक जी रहे हैं। और भगवान से हम प्रे करेंगे कि किसी भी इंसान को किन्नर बनाकर इस धरती पर न भेजे, क्योंकि बहुत ही दुख है इस जीवन को जीने के लिए। यही खबर में दिखा रहा था। बने रहिए और देखते रहिए A24 न्यूज़। धन्यवाद, प्रणाम।